शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा किस लिए बंद किया गया, आज वो यहाँ पे आए हैं और वो ये बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा क्यों बंद किया हुआ है, किस लिए बंद किया हुआ है, वहाँ पे शायद उनको पता नहीं होगा कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई दिया गया ना, तो फिर इस तरह की वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जो है उनको पार्टी से निकाल दिया है। उनकी जो गलत स्टेटमेंट्स थी और उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान साहब के नज़दीक और इमरान खान साहब से जुड़े हर बंदे की एहतराम कदर हम सब पर फर्ज है। और जो बंदा इमरान खान साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के नज़रिए की, इमरान खान साहब की पार्टी की लाज नहीं रख सकता तो उसको पीटीआई में नहीं रहना चाहिए। सीएम साहब ये बताइएगा, अगर मौजूदा सिस्टम पीटीआई को थोड़ी स्पेस दे देता है, खान साहब से फैमिली की मुलाकात भी करवा देता है, फिर आप मौजूदा सिस्टम के साथ चलेंगे या फिर आपका फाइनल ये कि सिस्टम को गिराने, इस सिस्टम को नहीं मानते हम? देखिए, सिस्टम तो नाजायज है। जो अभी हुकूमत है ये अवामी मैंडेट पर डाका डाल कर आई हुई है। इसके साथ चलना या ना चलना ये इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब की हिदायत है पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए, वो वाज़ा है, वो आप सबके सामने है। मेरे लिए, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे लिए जो हिदायत है वो भी आपके सामने है, क्योंकि सूबे के मामला चलाने होते हैं। इस कुर्सी ने, जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है, उससे कई मामला जुड़े होते हैं, लेकिन इस पर जो जाली वज़ीर आज़म बैठा है तो वो मजबूरी होती है फिर उनसे मिलना और जो है सूबे के मामला डिस्कस करना। बहरहाल जो अभी का मामला है वो सियासत से हटकर है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये हालात को खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश यही है, जो नाजायज हुकूमत मुसल्लत है इस मुल्क पर, उसकी कोशिश यही है कि वो हमारे कारकुनान को इश्तियाल दिलाए, उनके अंदर अपना इंतशारी टोला जो है वो शामिल करें और कोई इंतशार की तरफ जाए, जिस तरह इन्होंने 9 मई में किया, जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर में हम पुरअमन थे, इन्होंने हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को जख्मी किया। तो इनका रवैया और वतीरा यही है। ये मॉडल टाउन लाहौर से जब इनको खून की लत लग गई है, लोगों को मारना, लोगों को शहीद करना इनकी आदत बन चुकी है। इन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में किया, इन्होंने 9 मई को किया, इन्होंने फिर जो है 26 नवंबर को लोगों को शहीद किया, इन्होंने मुरीद के में लोगों को शहीद किया। तो ये भी इनका जो है ये खून के प्यासे बन चुके हैं, खून गिराना इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन हम तैयार हैं, हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान के लिए, इमरान खान के हकीकी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने मौक़िफ़ पर, हम अपने नजरिए पर, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। एक मिनट केएम साहब ये बताइएगा कि एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आती हैं, तसल्ली बख्श उसमें यानी रिपोर्ट्स हैं जिसपे इमरान खान के डॉक्टर ने भी इत्मीनान का इजहार किया है, खबरें तो इस तरह की सामने आई हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ सीनियर साफी समझे जाने वाले लोगों के जरिए इस तरह की भी खबरें आई कल के जी उनकी आंख की बिनाई ज़ाया हो गई है। तो एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं और एक तरफ इस तरह की खबरें हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके साथ? देखिए, मैंने उसी दिन कहा था, मैं जो देख रहा था वो मुसलसल मैं अपनी कौम से ये पूरी कौम को ये बता रहा था कि इन लोगों का इरादा है इंतशार फैलाने का। ये लोगों को जो है इंतशार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह अपने टाउट सहाफ़ियों से इन्होंने बयानात दिलवाए तो वो इसी तरफ जो है लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का, इमरान खान के सिपाहियों का, कि जिस तरह सारी उम्र वो पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुरअमन जदोजहद की, वो आज भी जो है उस पुरअमन जदोजहद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं इसमें ये कहीं पर जो है ना किसी को वीडियो दिखाई गई है और ना ही किसी को जो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट दिखाई गई है। एक रिपोर्ट है जो इन्होंने जो सर्टिफाइड चोर था, यहाँ से वो लंदन भागा था, तो वो जाली रिपोर्ट्स भी इन्होंने बनाई थी। यहाँ से जो है लंगड़ा होकर चल रहा था, जब जहाज पर चढ़ गया तो भाग कर चढ़ रहा था। तो ये हम सब ने देखा है। इनकी रिपोर्ट्स पर हमें कोई एतमाद नहीं है। रिपोर्ट्स वही सही होंगे जो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की निगरानी में हो। बाकी जो हैं ये चीज़ें, इस पर हम एतमाद नहीं करते और इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा सवाल लीजिएगा, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने
ندیم ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کی یہاں پر پروگرام اسی جگہ پہ ہوا اور انہوں نے گفتگو میں یہ بات کی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی میں جتنا کردار ادا کیا ہے اتنا شاید ہی کوئی کر سکے. محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی میں بہت اہم کردار ادا کیا, اتنا کردار شاید کوئی کرے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, آپ بتا دیں. تو 26 نومبر کے اسٹیٹمنٹ کس کے تھے؟ اوکے سر, थैंक यू जी, थैंक यू. اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو. اور ابصار عالم نے صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انتشار دلانے کے لیے کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف, بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں, عمران خان صاحب کا پرسنل وکیل ہے سلمان صفدر صاحب, وہ ملے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے 40 منٹ وہاں گزار کر آئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میری آنکھ ریکور ہو رہی ہے. اس دوران ابصار عالم کا اس طرح کا بیان آنا, یہ جو ہے لوگوں کو اشتعال دلانا تھا, لوگوں میں انتشار پیدا کرنا تھا, اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انصاف لائر فارم, ان کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اس کے خلاف کیس کریں گے. جو آپ نے کہا کہ ورکرز کیا کہیں گے, اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کی آنکھ انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں ہوگی, ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر انہوں نے کوئی ہٹ درمی کی, انہوں نے جو ہے کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہم سے جواب نہیں مانگیں گے. ہم آگے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف ورکر ہمارے پیچھے ہوں گے, پھر ہم جواب مانگیں گے. اور جب ہم مل کر جواب مانگیں گے تو پھر جو ہے بہت بڑے بڑے سوال ہوں گے انشاءاللہ. جناپور صاحب نے بہت زیادہ یہاں پہ انٹرویوز بھی دیے, انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, تو ان کی باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ جب سے آپ وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو آپ صرف ایک ملاقات ہی نہیں کر پائے, اور احتجاج تو انہوں نے کہا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ہم رہائی کی بات کر رہے تھے اور رہائی سے بات ہوتے ہوتے اب اس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب صرف ہمارا درخواست یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے یا عمران خان صاحب کو جو ہے سہولیات مل جائیں ان کی آنکھ کے حوالے سے. دیکھیں جی, اس ٹائم میں کوئی بھی ایسا کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اور سب سے اہم عمران خان صاحب اور اس کی صحت ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی لسٹ میں جو ہے 10 و 15 نومبر پر آتی ہے. اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں کنسرن ہے, اور ہماری تمام تر فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ہے اور ان کی صحت پر ہے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکلوانے کے لیے؟ جی جو ناجائز حکومت بیٹی ہے, ہمارے جتنے بھی کارکن شہید ہوئے, جس کے پاس عہدہ ہیں, ان شہادتوں میں یہ سب برابر کے ذمہ دار ہیں جتنے بھی. تو محسن